यस, हेलो एवरीवन। तो बच्चों, अपना चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल चल रहा है और ये आज लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें मैंने बोला था कि और भी अपने को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, लेकिन 3 ही फॉर्मूले से सारे हो जाएंगे। तो ट्राई करते हैं एक बार। तो एक फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल। क्या था उसका फॉर्मूला? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे? नंबर ऑफ मोल निकाल के एक मोल में कितने होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम्स पता चल जाएंगे। तीसरा, वापस से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम का एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। नंबर ऑफ मोल को खोल के लिख दें, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। इन 3 से ही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन, आपको सपोज करिए दे दिया, कितना दे दिया? 63 ग्राम HNO3 ऐसे दे दिया। इसमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास 63, मोलर मास मैंने क्या सिखाया, इतने बार बार क्या बोल रहा हूँ, मोलर मास नहीं निकाल रहे अपन, तो एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। ये 1 14 16 से 48, तो 40 50 58 59 60 61 62 63, दिस इज 63U। तो यहाँ 63U मत लिखना, वो एक मॉलिक्यूल का मास है। अपन को एक मोल का मास यहाँ पर लिखना है, मोलर मास लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? क्या सिखाया था मैंने? वो जो 63U आया ना, आप U की जगह खाली ग्राम लिख दें, तो वो कहलाएगा मोलर मास। तो फाइनल आंसर इज 1 मोल। तो आप 63 ग्राम HNO3 लेके बैठो, तो उसको बोलें कि इसको मोल के टर्म में क्या बोलोगे? तो क्या बोलोगे? 1 मोल। जैसे आप 12 एप्पल लेके बैठो, तो उसको दर्जन के टर्म में क्या बोलोगे? 1 दर्जन। ऐसे यहाँ पर भी केमिस्ट्री की ये लैंग्वेज है, सीखना पड़ेगा। देख लें अच्छे से। एक बार बना लें अपने नोट्स में, इसको ऐड कर दें, इस क्वेश्चन को। चलिए, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, फॉर्मूले भी लिख लिए होंगे। चलिए, अब अपने पास जैसे क्वेश्चन आ जाए, इसी फर्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताता हूँ, एक और पैटर्न। कैलकुलेट मास ऑफ 10 मोल H2SO4। कैसे करेंगे? मास निकालना है, मतलब ये गिवन मास निकालना है। इस बार ये है 10 मोल H2SO4, मोल गिवन है। तो क्या करें? फॉर्मूला तो यही लिख दो। अब इस बार फाइंड क्या करना है? मास। तो आप जानते हैं ना कैसे निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ मोल 10 है इनटू मोलर मास इक्वल्स टू गिवन मास। ठीक है, देख लो अच्छे से। ये फॉर्मूला लगाया, ये निकालना है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब मोलर मास कितना होगा H2SO4 का? H का 1 होता है तो 2H का 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, दिस इज 98U। बट आपको 98U नहीं लिखना, आपको तो मोलर मास लिखना है, वो तो एक मॉलिक्यूल का मास आया है। तो मोलर मास में 98 ग्राम लिख दें। तो फाइनल आंसर इज, व्हाट इज द गिवन मास? 980 ग्राम। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? 10 मोल H2SO4 का मतलब 980 ग्राम H2SO4 की बात चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नोट कर लें इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अच्छे से वापस से बाद में आप नोट कर लें। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं अब अपन, देखना ध्यान से। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 6.022
इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे क्वेश्चन मतलब मैंने क्या बताया, इन तीन में से कुछ ना कुछ होगा। देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, तो कहाँ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है मोल और इसमें भी आ रहा है, इन दो में से एक लगेगा। इन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, अब इसमें मॉलिक्यूल तो कहीं भी आ ही नहीं रहा, इसमें तो आ रहा है, तो मतलब ये फार्मूला सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, तो ये नीचे आ जाएगा। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो नंबर नीचे लिख दो। ये किसके बराबर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल के, कैंसिल हो जाएगी, द आंसर इज 1। तो कितने मोल है इसमें, 1 मोल है। नोट कर ले अच्छे से इसको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बार बार देखना, प्रैक्टिस करना है। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड मास ऑफ, मैंने क्या बोला, इन तीन में से एक लगेगा, बस सर्च ढूंढना आपका काम है। फाइंड मास ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। इस NH3 को अमोनिया बोलते हैं, याद कर लेना। तो देखो तीन में से एक कोई ना कोई लगेगा, मास, फाइंड मास, तो मास इसमें भी आ रहा है और मास इसमें भी आ रहा है, इन दो में से एक लगेगा कुछ ना कुछ। ये तो आउट हो गया दौड़ से, इन दो में से एक कोई ना कोई, क्योंकि मास निकालना है तो मास यहाँ भी आ रहा है, मास यहाँ पे, मास का मतलब गिवन मास। 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब देखो इसमें मॉलिक्यूल कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, इसमें ये रहा मॉलिक्यूल, तो मतलब ये फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं, 12.044 इंटू 10⁻23। गिवन मास फाइंड करना है, मोलर मास किसका, अमोनिया का। N का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो दिस इज 17U, बट दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो मोल का मास क्या लिखेंगे, 17 ग्राम। अब 17 ऊपर आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 नीचे आ जाएगा। अब मन में भी थोड़ा सोचा करो, 10⁻23 से 10⁻23 कट जाएगा, ये 6 1 जा 6 2 जा हो जाएगा, है ना, 17 2 जा 34, तो आंसर 34 ग्राम आया। तो इतने मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 34 ग्राम। देख लें सॉल्यूशन अच्छे से, मैक्स ही तो है, सिंपल सी, इधर उधर ले जाके काटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, और क्या करा है, अच्छे से देख लें। तो वापस बोल रहा हूँ, मेनली ये 3 फार्मूले हैं, इस पूरे चैप्टर में 3 फार्मूले हैं, मेन फार्मूले। इन 3 फार्मूलों को लगाएं और सारे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। खाली वीडियो को देखें नहीं, उसको आप कॉपी में नोट्स भी बनाएं, तभी समझ में आएगा। नहीं तो खाली ओरली देखते रहेंगे तो फिर बार बार कन्फ्यूज़न आएगा, कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट होएगी। लिखें धीरे धीरे, अपने आप आपको अंदर ही अंदर समझ में आता जाएगा। टाइम दे पूरा टॉपिक को। चलिए स्टूडेंट्स, तो अपन ये लेक्चर को एंड कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये 3rd पार्ट हो गया। ठीक है, 3rd पार्ट मैंने सिखा दिया, जिसमें अपन ने और न्यूमेरिकल ले लिए हैं। अब अपना इस चैप्टर के अंदर एक लेक्चर और बचेगा, उसके बाद अपन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी देख लेंगे और पूरा चैप्टर ये एंड हो जाएगा। तो इस 11th लेक्चर के बाद एक लेक्चर और है, 12th लेक्चर, देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो आप ये अच्छे से कर लीजिएगा, आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से पूरा रिवाइज कर लेना, अच्छे से पूरा याद कर लेना, लिख लिख के सारी चीज़ें देखना, एटॉमिक मास सारे लर्न कर लो, मॉलिक्यूल के मास निकालना सीख लो, परसेंटेज निकालना सीख लो, वापस से नंबर ऑफ मोल्स का लेक्चर देख लो,
मोल के तीनों कॉन्सेप्ट देखो अच्छे से, एक तो लेक्चर देखो, फिर 3 अपने न्यूमेरिकल कंसेप्ट देखो और अपना पूरा फाउंडेशन स्ट्रांग कर लो। ठीक है, तो आगे अपन लेक्चर नंबर 12 में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।